आज हम एक बहुत ही अनोखी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं, लगभग 4,500 साल पुरानी। और ये किसी कंपनी की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की है। हम इसे देखेंगे एक विशाल एंटरप्राइज की तरह, जिसके सबक यकीन मानिए आज के बोर्डरूम में भी उतने ही काम के हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक 4,500 साल पुरानी, एक तरह से खोई हुई सभ्यता हमें आज के ज़माने में कुछ टिकाऊ, कुछ लास्टिंग बनाने के बारे में क्या सिखा सकती है। मतलब ज़रा सोचिए, क्या ऐसी कोई लेगेसी बनाना वाकई मुमकिन है जो हज़ारों साल तक चले? तो चलिए मिलते हैं हमारी केस स्टडी से, सिंधु घाटी सभ्यता। और हाँ, इसे सिर्फ कुछ पुराने खंडहर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा मल्टी लोकेशनल एंटरप्राइज था, एक ऐसा नेटवर्क जो सदियों तक फलता फूलता रहा, बिल्कुल आज की किसी कामयाब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है इस पूरे एंटरप्राइज का स्ट्रेटेजिक मैप। ये जो पॉइंट्स हैं, ये इनके की एसेट्स और ऑपरेशनल सेंटर्स हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं एसेट्स को एक एक करके समझेंगे, ताकि इस प्राचीन कंपनी का जो स्केल है, जो सोफिस्टिकेशन है, वो हमें समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके ऑपरेशनल फुटप्रिंट की। मतलब ये एंटरप्राइज फैला हुआ कितना था, इसका जो पैमाना है ना, उसका अंदाजा लगाना भी सच में मुश्किल है। अगर हम पश्चिम में देखें तो इनका सबसे दूर का एसेट था सुत्कागेंडोर का तटीय किला। अब ये सिर्फ कोई किला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, जो इनके इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को सिक्योर करता था। यहीं से फारस की खाड़ी तक ये अपनी पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करते थे। चलिए अब पश्चिम से सीधा चलते हैं पूरब की ओर, आलमगीरपुर। ये साइट तो मानो इनकी मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का जीता जागता सबूत है। इससे पता चलता है कि कैसे इन्होंने नए रिसोर्स रिच इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की कंपनियां नए बाजारों में उतरती हैं। और दक्षिण में वहां था इनका सबसे जरूरी लॉजिस्टिक्स हब, लोथल। इसे एक मॉडर्न पोर्ट सिटी ही समझिए, जो इनके समुद्री व्यापार और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कह सकते हैं कि कोर सेंटर था। सारा माल यहीं से आता और जाता था। अब जरा इस स्केल को महसूस कीजिए। इनके पश्चिमी और पूर्वी आउटपोस्ट्स के बीच 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला था। सोचिए, इतने बड़े ऑपरेशनल फुटप्रिंट को मैनेज करने के लिए किस लेवल की प्लानिंग, किस लेवल की कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा एंटरप्राइज आखिर चला कैसे? इसका जवाब छिपा है उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज में, खास तौर पर उनकी अर्बन इंजीनियरिंग और प्लानिंग में। उनकी सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी क्या थी? वो थी मास्टर प्लान्ड सिटीज बनाना, और वो भी स्टैंडर्डाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। मतलब आज का जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल होता है ना, जहां हर आउटलेट एक जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही। और ये कमाल उन्होंने आज से 4,500 साल पहले कर दिखाया था। मिसाल के तौर पर हड़प्पा का ये गढ़ देखिए। ये एक तरह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। शहर का जो ग्रिड बेस्ड लेआउट है, वो साफ साफ बताता है कि हर चीज टॉप डाउन प्लानिंग से बनी थी। सड़कें हों, नालियां हों, सब कुछ। और ये क्या दिखाता है? जबरदस्त एफिशिएंसी और सेंट्रल कंट्रोल। और अब ये देखिए, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। अरे ये सिर्फ कोई तालाब नहीं है, ये 2500 BCE की एडवांस्ड वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी और सिविक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। इससे पता चलता है कि ये एंटरप्राइज अपने लोगों में, यानी अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करता था। एक तरह से कह सकते हैं उस जमाने का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन देखिए, किसी भी बड़े एंटरप्राइज का असली इंजन तो उसका लॉजिस्टिक्स और ट्रेड नेटवर्क ही होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने ये सब कैसे मैनेज किया। तो चलिए एक बार फिर लोथल चलते हैं, इनके प्राइम लॉजिस्टिक्स हब पर। जानते हैं यहाँ क्या मिला है? दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड। ये इंजीनियरिंग का ऐसा बेहतरीन नमूना था जो नदी और समुद्र के ट्रेड रूट्स को आपस में जोड़ता था। और यही थी इनकी सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी, जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक का पूरा फ्लो बनाए रखती थी। और मजे की बात बताऊं, इस एंशिएंट कंपेटिटर का पूरा स्केल समझने में ही हमें 50 साल से ज्यादा लग गए। जरा ये टाइमलाइन देखिए। 1921 में पहली खोज हुई और 1974 तक खोज चलती रही। ये एक तरह का कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन था,
जिसने धीरे धीरे परत दर परत इस एंटरप्राइज के विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ये जो टेबल है ये इनके की एसेट्स का एक क्विक ओवरव्यू देती है। देखिए, मोहनजोदड़ो में R&D और पब्लिक वर्क्स पर जोर था, लोथल पूरा लॉजिस्टिक्स संभालता था और धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट में स्पेशलाइज था। मतलब हर एसेट का एक साफ साफ रोल था और ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की ही निशानी है। तो चलिए अब आते हैं बॉटम लाइन पर। इस पूरी बातचीत से आज के बिजनेस के लिए एक्शनेबल टेकअवेज क्या हैं? हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 4 बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। पहली, अगर बड़े स्केल पर काम करना है तो स्टैंडर्डाइजेशन लाना ही होगा। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि यही ऑपरेशंस को ताकत देता है। तीसरी बात, रिजिलियंट लॉजिस्टिक्स, ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना टिकना नामुमकिन है। और चौथी और आखिरी बात, लॉन्ग टर्म विजन हमेशा बेहतर इंजीनियरिंग और प्लानिंग की बुनियाद पर ही खड़ा होता है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, ये एंटरप्राइज, ये नेटवर्क 1000 साल से भी ज्यादा चला और फिर अचानक गायब हो गया। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी लॉन्ग टर्म प्लान्स में, हमारे अपने एंटरप्राइजेज में वो कौन से साइलेंट रिस्क्स हैं जिन्हें शायद हम आज देख ही नहीं पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं।